समझ में आ रहा है? आर्यन, यस सर। आराध्या, किरण, यस सर। तो आवाज कट कट के आ रहा है तो फिर समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आवाज वाली उपाय मैं नहीं कर सकता हूं। राहुल, यस सर। पायल, यस सर। वेरी गुड। श्रुति, यस सर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कितना दूर तक हम लोग पहुंचे हैं अभी। ये बेसिक्स है। पहला पॉइंट ये है कि अगर मेरा के नंबर बिगर रूट से बड़ा होगा तो a टाइम्स एफ के ग्रेटर देन 0 होगा। रटने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही ग्राफ दिखाना शुरू करूंगा सब तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा, है ना? या तुम लोग समझ भी सकते हो ग्राफ से, जैसे लास्ट पार्ट हमने ग्राफ में किया है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिकली हम दिखा रहे हैं इसे। यहाँ पे के अगर अल्फा से स्मॉलर होगा तो a टाइम्स एफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड केस में हमने लिया कि कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक है और k1 k2 नंबर के लिए f का वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है तो उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और एक रूट जो है k1 k2 में लाई करेगा। तो हमने पहला पार्ट तो शो कर दिया कि d ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये हम लोग शो नहीं कर पाए हैं कि एक रूट k1 k2 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूट k1 k2 के बीच में होगा, इसका देखो उल्टा सेंस क्या होता है। ये है k1 और k2, अगर दोनों रूट k2 से बड़ा हुआ या दोनों रूट k1 से छोटा हुआ या एक रूट k1 से छोटा हुआ और एक रूट k2 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि नन ऑफ द रूट लाई बिटवीन k1 k2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k1 k2 के बीच में लाई करने के अपोजिट सेंस को क्या क्या मैं बोल रहा हूं कि अल्फा बीटा बोथ ग्रेटर देन k2, अल्फा बीटा बोथ लेस देन k1। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है चूंकि d ग्रेटर देन 0 है ना तो रूट है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इफ पॉसिबल सपोज, है ना, इफ पॉसिबल सपोज अल्फा लेस देन बीटा बी टू रूट्स। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अल्फा बीटा दोनों k2 से बड़ा हो सकता है, अल्फा बीटा दोनों k1 से छोटा हो सकता है, और इसमें अल्फा जो है k1 से छोटा हो सकता है बट एट द सेम टाइम बीटा माइट बी ग्रेटर देन k2। ये तीनों कंडीशन जो है वो कोई एक रूट k1 k2 के बीच में है उसका अपोजिट है ना। तो हम लोग ऐसे केस में देख लेते हैं कि एफ k1 एफ k2 क्या बन रहा है, मतलब इस केस में, इस केस में और इस केस में। अगर एफ k1 k2 पॉजिटिव हुआ तो बचा क्या, कौन सा केस बच गया,
निगेटिव का, तो हम वहां से प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये भी कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, हर एक अपोजिट केस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग। केस नंबर 1, अल्फा बीटा ग्रेटर देन K2। अगर K2 से बड़ा है तो FK1 K2 क्या हो जाएगा? लिखेंगे FK1 FK2 A स्क्वायर टाइम्स K1 माइनस अल्फा K1 माइनस बीटा K2 माइनस बीटा K2 माइनस अल्फा। एक्स देखो, एफ एक्स क्या था? एफ एक्स आपका ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिया जा सकता है जब अल्फा और बीटा इसका रूट है। तो हमने अल्फा बीटा को रूट मान लिया है, सो एफ के वन हमने लिख दिया, एफ के टू लिख दिया है। तो पहला कंडीशन लगाते हैं, के टू से बड़ा है, अल्फा बीटा के टू से बड़ा है, इसका मतलब के वन से भी बड़ा होगा, तो ये हो गया निगेटिव। के टू से बड़ा तो के वन से भी बड़ा होगा ना, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। K2 से भी बड़ा है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया? 4 निगेटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, केस नंबर सेकंड लेंगे, अल्फा बीटा लेस देन K1, FK1 इंटू FK2 A स्क्वायर K1 माइनस अल्फा K2 माइनस बीटा K1 माइनस बीटा। थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है, ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हो। देखो तो FK1 K2 इस केस में ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? FK1 FK2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
बहुत बढ़िया सागर। और कोई बच्चा जो कैलकुलेट कर पाया हो? बहुत बढ़िया दीपाली। वेरी गुड पंकज। सानिया, पायल, संस्कृति, श्रुति, सारांश। बहुत बढ़िया जमींदार। तो देखिए क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ए स्क्वायर K1 जो है अल्फा से बड़ा है, बीटा से बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ये हो गया पॉजिटिव। What will happen with K2? K2 will automatically be greater than alpha beta because K2 is greater than K1. So ये greater than 0 हो जाएगा, ये greater than 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया greater than 0. केस नंबर थर्ड, alpha is less than K1 and beta is greater than K2. अल्फा जो है K1 से छोटा और बीटा K2 से बड़ा है, तब क्या होगा, FK1 FK2 ये भी पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा केवल इसको ऑब्जर्व कर लो, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव।
बहुत बढ़िया सागर। बहुत बढ़िया पंकज। किरण। बहुत बढ़िया जय, वेरी गुड। ये भी पॉजिटिव होगा। और भी इसमें केसेस करने पड़ सकते हैं। अब मैं क्या दिखा रहा हूं कि हम लोग को F_K1 K2 लेस देन 0 है, तो D ग्रेटर देन 0 और एक रूट जो है K1 K2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, K1 लेस देन K2। देखो क्या हो सकता है। अब बहुत हो गया, ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने दिखा दिया है कि डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनांट भी ग्रेटर देन 0 ग्राफ से ही दिखा है ना। तो अब देखो से ग्राफिकल बॉक्स है ना, अदर केसेस टू एग्जिस्ट, अदर केसेस आर ऑल्सो देयर, also there, we are skipping them। हम लोग उनको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं ग्राफ से। तो यहाँ पे ग्राफ में आपका ये अल्फा बीटा है। K1 K2 ऐसा नंबर लेना है सच दैट F_K1 F_K2 निगेटिव है ना, वो एक ही केस में दिखाई पड़ेगा। अगर दोनों K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में है, अगर K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में है तो हमको निगेटिव दिखाई पड़ रहा है, ये भी निगेटिव दिखाई पड़ रहा है। देखो ये हो गया x इक्वल टू K1, ये x इक्वल टू K2, तो F_K2 क्या है, लेस देन 0। F_K1 भी लेस देन 0 है, लेकिन इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये केस हम लोग नहीं ले सकते हैं, नॉट फेवरेबल। बाकी सारे केस ऐसे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफली हम लोग उनको भी अब ग्राफ में दिखाएंगे। अल्फा बीटा बोथ लेस देन K1, सो आप देख सकते हैं F_K1 क्या हो गया और F_K2 क्या हो जाएगा। हम लोग को मेन मतलब है F_K1 इंटू F_K2 से ग्राफिकली क्या दिखाई पड़ रहा, K1 K2 अगर बीटा से बड़ा है तो F_K1 K2 क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया, सो ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो लेस देन 0 किस केस में होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चाहिए। हमने देखो यहाँ पे बताया भी है, F_K1 K2 लेस देन 0 का मतलब होता है F_K1 लेस देन 0 एंड F_K2 लेस देन ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। वैसा केस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना।
वी आर ऑल्सो स्किपिंग ग्राफिकल केसेस। मैंने 2 केस बता दिए, बाकी केसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर स्किपिंग ग्राफिकल केसेस टू। स्किपिंग ग्राफिकल केसेस टू। हाँ, तो अब हम लोग एक फाइनल ग्राफ ले रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन को समाप्त कर लेंगे। ये है अल्फा नंबर, ये है बीटा नंबर। अगर हम K1 अल्फा के पहले लेते हैं, अगर K1 हम अल्फा के पहले लेते हैं तो K2 हमको कहाँ रखना होगा? अल्फा बीटा के बीच में, या फिर अगर हम अल्फा से बड़ा K1 रखते हैं, बीटा से छोटा K1 रखते हैं, तो K2 कहाँ पे रखना होगा? देखो FK2 पॉजिटिव हो गया, FK1 निगेटिव हो गया, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट निगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर K1 आपका पॉजिटिव है, FK2 आपका निगेटिव है, तो इसलिए प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट निगेटिव बन रहा है, देखो जरा K1 K2 के बीच में एक रूट आया, K1 K2 के बीच में एक रूट आया, इस ग्राफ में भी और इस ग्राफ में भी, और वो रूट जो है वो K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। वो रूट जो है अल्फा K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। तो ग्राफिकल वर्क जो है ये प्रूफ कर देता है कि जो हमारा एनालिसिस है वो करेक्ट है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वन रूट लाइज इन इंटरवल K1 से लेकर के K2। यहां तक बात समझ में आई? देखो क्या है, फिर से अब देख लेते हैं इसको, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। K1 K2 अगर 2 नंबर आप लेते हैं, इस तरह से K1 K2 से छोटा है और FK1 और FK2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो हम लोग ऐसे केस में हर एक पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व कर लिए और उन पॉसिबिलिटी में इतना ही हमको पता चल पाया कि ये जो K1 K2 ऐसा नंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 रहा होगा। तो डिस्क्रिमिनांट हम लोग ग्रेटर देन 0 कर दिए। फिर दूसरा पार्ट है हमारा कि एक रूट जो है वो K1 K2 इंटरवल में होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने जो है एक फाइनल ग्राफ लिया, बेसिकली 2 दिखाने के लिए हमने लिए। ये दोनों ग्राफ हमने लिए और दिखा दिया हमने कि एक रूट जो है, जैसे पहला केस में आपका अल्फा है, तो अल्फा K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। और दूसरा भी अगर हम केस लेते हैं तो यहाँ पे एक रूट में बीटा है, बीटा K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हैं ग्राफ बना करके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, लेट अल्फा बीटा अल्फा लेस देन बीटा बी 2 रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
0। अब देखो अल्फा लेस देन बीटा लिखने का मतलब ही है कि रियल नंबर रियल रूट है। कॉम्प्लेक्स में रूट को हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। एंड f of k1 a टाइम्स f of k1 ग्रेटर देन 0 है। f of f a टाइम्स f of k1 ग्रेटर देन 0 है, देन लोकेशन ऑफ k क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू रूट। फाइंड लोकेशन ऑफ k with respect to two roots। k1 का लोकेशन बताना है कि k1 कहां कहां पर दोनों रूट के रेस्पेक्ट में लाई कर सकता है। ग्राफ बनाइए और बताइए। मैं ऑप्शन में लिख देता हूं क्या क्या ऑप्शन दिया जा सकता है इसमें। k1 लेस देन अल्फा छोटा रूट, k1 ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन k1 लेस देन बीटा। नन ऑफ दिस। देखो k1 का लोकेशन पहचान करके देखो, और जैसे ही k1 आप पहचानोगे वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट के टर्म में। बहुत बढ़िया चैतन्य शिवा। और सोचो जमींदार। सब लोग सोचो, आंसर करो और सोचो अजय। और अगर किसी का आंसर डी आ रहा है तो वो अपना आंसर भेजेगा। और सोचो किरण।
पंकज, निशान, बहुत अच्छा। किरण पार्शियली करेक्ट हो गई हो। थोड़ा और सोचो। सारे ऑप्शन को चेक करो किरण। बहुत अच्छा किरण। सारांश, तुम भी सारे ऑप्शन को चेक करो बढ़िया से। बहुत सही लोकेशन पर आ गए हो। ग्राफ बना करके चेक करो, आइडिया लगेगा। सारे बच्चे ग्राफ प्लॉट करें, ए को पॉजिटिव मानते हुए, ए को निगेटिव मानते हुए। आज हम लोग का लास्ट क्लास है अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लास में हम लोग को ये सब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अब हम लोग ग्राफ लेंगे, क्वाड्रेटिक लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए, मानना क्या है, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, है ना। K1 डिसाइड करो। ए ग्रेटर देन 0 के केस में K1 का लोकेशन कहां कहां हो सकता है। क्या अल्फा से पहले हो सकता है? क्या अल्फा से पहले हो सकता है K1 का लोकेशन? श्रुति, आवाज आ रहा श्रुति? अक्षय, अंकित, बोलो अल्फा से पहले K1 हो सकता है अंकित?
ये देखिए कैसे, मतलब मैं सोच रहा हूं, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a टाइम्स f k1 ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या क्या k1 का लोकेशन होगा? तो a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f k1 को पॉजिटिव बनाना है ना हमको। a टाइम्स f k1 पॉजिटिव है एंड a इज पॉजिटिव 2 हमारे केस में, इस केस में। तो इस दोनों का मतलब क्या हुआ कि f k1 पॉजिटिव बनाना होगा। k1 कहां पे रखा जाए? ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। एफ एक्स क्या है? ये एक्सप्रेशन को मैंने एफ एक्स कहा है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। k1 कहां कहां पे नंबर रखा जाए कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा? अल्फा से पहले k1 हो सकता है, सानिया, राहुल, जब आवाजें नहीं किसी को जा रहा है, हाँ ना लिखना नहीं है, तो क्लास अब वैसे भी क्या है, ऑलमोस्ट ओवर ही है। आज भर छोड़ देते हैं ना, तुम लोग भी रेस्ट ले लो। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो कुछ भी, या आवाज कट कट करके जा रहा होगा। अगर आज रेस्ट करना है तो हाथ रेज करें। हाथ भी नहीं रेज कर रहे हो तुम लोग। क्लास डिसमिस कर दे श्रुति। चलिए ये सवाल को डिस्कस करके हम क्लास एंड कर देंगे, क्योंकि किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। सारांश ने बहुत अच्छा लिखा है, k1 ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो k1 ग्रेटर देन बीटा तो लिखा हुआ ही है सारांश, है ना। देखिए k1 अगर अल्फा से पहले का नंबर होगा तो f k1 पॉजिटिव हो रहा है। f k1 क्या है? पॉजिटिव हो रहा है। अगर k1 अल्फा बीटा के बीच का नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे f k1 निगेटिव हो रहा है। अगर आपका k1 ऊपर का नंबर है तो f k1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा से पहले होगा या फिर बीटा के बाद होगा, दोनों के बीच में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा। रूट के बारे में बोल सकते हो कि या तो छोटा वाला रूट k1 से बड़ा होगा, है ना, या तो दोनों रूट k1 से बड़ा होगा या फिर दोनों रूट k1 से छोटा होगा। हम लोग बोल सकते हैं रूट के टर्म में इधर
both roots are greater than k1 or both roots are less than k1। और k1 के टर्म में बात करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं k1 को कि या तो k1 दोनों रूट से बड़ा है या k1 दोनों रूट से छोटा है। वही बात है ना। तो हम लोग किसी भी अंदाज में बोल सकते हैं, सिर्फ इतने से डेटा का इतना बड़ा मतलब निकल गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब ऑफलाइन लेक्चर में देखेंगे, है ना। हैव ए नाइस डे।